अमरीका ईरान मुआहदे में लेबनान समेत तमाम महाजों पर जंगबंदी शामिल। अमरीकी हुक्काम ने सहाफ़ियों को अमन मुआहदे के 14 निकात से आगाह कर दिया। 14 निकाती दस्तावेज़ को इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त का नाम दिया गया है। आला हुक्काम के मुताबिक अमरीका और ईरान मुत्तफ़िक़ हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिन में हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात मुकम्मल करेंगे। मुद्दत में बाहमी रज़ामंदी से तोसी भी मुमकिन होगी। अमरीका 30 दिन में ईरान पर आयद बहरी नाकाबंदी ख़त्म करेगा। इस दौरान बहरी आमद-ओ-रफ्त को जंग से पहले की सतह पर बहाल किया जाएगा। हतमी मुआहदे के 30 दिन के अंदर अमरीका ईरान के एतराफ़ से अपनी अफवाज के इनखला का भी पाबंद होगा। आबना हरमुज़ 60 दिन तक बगैर टोल के खुली रहेगी। इसके बाद ईरान खलीजी ममालिक और ओमान के साथ मिलकर इस पर तवीलुल मुद्दती मुआहदा करेगा। अमरीका और इलाक़ाई शराकतदार कम अज़ कम 300 अरब डॉलर्स का फ़ंड कायम करेंगे जो ईरान की तामीर नौ और माशी तरक्की के लिए होगा। अमरीका ईरान पर आयद तमाम पाबंदियाँ ख़त्म करेगा। इसका शेड्यूल बाद में तय किया जाएगा। ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा और ईरान अपने अफसोदा जौहरी मवाद को बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी की निगरानी में गैर मौसर करने पर आमादा होगा। ईरान ने मुआहदे का एहतराम न किया तो फिर बमबारी होगी। दोबारा होने वाली बमबारी तब तक नहीं रुकेगी जब तक ईरान मुआहदे पर अमल न करे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, ईरान को जौहरी हथियारों से रोककर दुनिया को तबाही से बचाया। डील न करते तो बमबारी महीनों चलती रहती। ईरान मुआहदे पर बहुत जल्द दस्तखत हो जाएंगे। पाकिस्तान और कतर ने मुज़ाकरात के लिए बहुत काम किया, दोनों मुल्कों का मशकूर हूँ। मुआहदे के बाद उम्मीद है कि ईरान एटमी हथियार नहीं बनाएगा। हम ईरान से अफजूदा जौहरी मवाद निकाल कर नाकारा बनाएंगे। ईरान को अब सरमायाकारी की ज़रूरत है। हम ईरान में कोई सरमायाकारी नहीं कर रहे। ईरान के हमसाया ममालिक या कुछ और लोग वहाँ सरमायाकारी कर सकते हैं। ईरान के साथ मुआहदे पर नेतन्याहू शदीद मायूस हैं। नेतन्याहू से लेबनान के मामले पर इख्तलाफ है। लेबनान के अमन के लिए काम करेंगे। मैंने 8 जंगें रुकवाई, मजीद जंगें भी रुकवाऊंगा। मुआहदा ना करते तो आबनाए हरमुज़ ना खुलती। मुआहदे के बाद तेल की कीमतें गिरना शुरू हो गई। तेल की कीमतें बहुत जल्द पुरानी सतह पर वापस आ जाएंगी। इससे पहले मिस्री हम मनसब से मुलाकात में ट्रंप का कहना था कि ईरान से मुतालिक मुफाहमती याददाश्त हतमी नहीं, हतमी मुआहदा पसंद ना आया तो हम दोबारा बमबारी कर सकते हैं। इस्लामाबाद की सालसी में तारीख रकम होने में एक रोज़ बाकी। पाकिस्तान की मेज़बानी में अमन मुआहदे पर जुमे के रोज़ दस्तखत होंगे। ईरान अमरीका मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब बर्जन स्टॉक रिजॉर्ट में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब में शिरकत के लिए आज स्विट्ज़रलैंड रवाना होंगे। पाकिस्तान का पहला आला सतह वफ़द ज़्यूरिख पहुँच गया। अहम सिफारती सरगर्मियों का आगाज़। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदगान के साथ अहम मुलाकातें करेगा। अमन मुआहदे पर ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दस्तखत कर सकते हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का बयान कहा, दोनों सदूर के दस्तखत करने की तजवीज़ ज़ेर ग़ौर है। G7 ममालिक का अमन मुआहदे का खैर मकदम। फ्रांसीसी सदर का लेबनान में फौरी, मुकम्मल और गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा। मैकरॉन कहते हैं कि G7 ममालिक लेबनान में मुकम्मल जंग बंदी के हामी हैं। लेबनान की खुद मुख्तारी और सरहदी सलामती का दिफा हर सूरत होना चाहिए। आबना हरमुज़ खुलने से खित्ते में इस्तेहकाम पैदा होगा। अमरीका ईरान मुआहदे ने शदीद अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल का खात्मा किया। कशीदगी के बायस आलमी मईशतों को संगीन नुकसान पहुँच रहा था। 9 साला हानिया अदील का जिस्म गोलियों से छलनी। चकवाल में CCD के हाथों जाबहक बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। हानिया अदील के जिस्म पर गोलियों और जख्मों के मजमूई तौर पर 11 निशान पाए गए। हानिया की मौत मुतादिद गोलियां लगने की वजह से हुई। खून बहने के बायस दिल और फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया। फायरिंग के नतीजे में बच्ची की दाएं रान की हड्डी टूट गई। गोली लगने से बच्ची का दायां फेफड़ा शदीद मुतासिर हुआ। बच्ची का जिगर और आंतें भी शदीद मुतासिर हुई। बच्ची गोलियां लगने से फौरी तौर पर दम तोड़ गई। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं कि सानिया चकवाल गलत फहमी का नतीजा था। इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी, रिपोर्ट वज़ीर आला को दे दी।
वज़ीर-ए-आज़म से बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात। वफाकी बजट से मुताल्लिक़ उमूर आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वफाकी हुकूमत के सूबा सिंध में जारी तरक्याती मनसूबों का जायज़ा। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाक और सूबों के दरमियान मौसर राबता कारी और बाहमी ताउन को कौमी तरक्की के लिए नागुज़ीर करार दिया। कौमी अहमियत के मनसूबों की कामयाब तकमील के लिए ताउन जारी रखा जाएगा। मुलाकात में इत्तेफाक। पीपी चेयरमैन ने गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए हिमायत पर वज़ीर-ए-आज़म से इज़हार तशक्कुर किया। बिलावल भुट्टो ने ईरान अमरीका अमन मुआहदे में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। आलमी अमन के लिए सिफारती कोशिशों पर वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल को खराज तहसीन पेश। कश्मीरी अवाम पाकिस्तान से अपना नजरियाती और फिक्री रिश्ता बरकरार रखे हैं। किसी ऐसे अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहिए जिससे दुश्मन कुव्वतों के मज़मूम मकासद को तक़वियत मिले। धरनों को ख़त्म करके बामकसद मुज़ाकरात किए जाए। नवाज शरीफ का आज़ाद जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। सदर मुस्लिम लीग नून की क़यादत में अहम इजलास आज़ाद जम्मू कश्मीर की सियासी और इंतज़ामी सूरत हाल पर गौर किया गया। नवाज शरीफ ने कहा, शहरियों की जानों के ज़याम पर दिली रंज और सदमा पहुंचा। ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होनी चाहिए थी। अवामी हुकूक के लिए आइन के अंदर रहते हुए जदोजहद करनी चाहिए। नून लीग तमाम जमहूरी कुव्वतों के साथ मिलकर अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीरियों की जद्दोजहद को अपनी जद्दोजहद समझा। मौजूदा हालात में हुकूमत और दिफाही इदारों ने बेमिसाल कामयाबियां हासिल की। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे का ऐलान। कम अज़ कम उजरत 40,000 से बढ़ाकर 43,000 रुपये माहाना मुकर्रर। सिंध का आइंदा माली साल का 3,562 अरब रुपये का बजट पेश। काबिल तकसीम महासिल से 2,263 अरब रुपये सिंध को मिलने का तखमीना। सिंध हुकूमत को सूबाई सेल्स टैक्स से 456 अरब आमदन का तखमीना। बैंक कर्जों से 608 अरब रुपये हासिल करने की तजवीज़। सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हजम 400 अरब रुपये मुकर्रर। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने बजट तकरीर में कहा कि वफाक के साथ ताउन के तहत तरक्याती पोर्टफोलियो 575 अरब से कम करके 400 अरब रुपये करना पड़ा। बजट में कोई नया टैक्स आयद नहीं किया गया। तालीम के शोबे के लिए 25.9 अरब रुपए की तरक्याती रकम मुख्तस की गई। सेहत के शोबे के लिए 17.4 अरब रुपए का तरक्याती बजट मुकर्रर किया गया। 18 अरब रुपए की लागत से 2,75,000 मुफ्त सोलर होम सिस्टम तकसीम किए जाएंगे। ज़राअत और लाइव स्टॉक के तरक्याती कामों के लिए 6.3 अरब रुपए मुख्तस किए गए। कराची के मेगा तरक्याती मनसूबों पर खुसूसी तवज्जो दी गई। शहर में मजमूई तौर पर 816 तरक्याती मनसूबे शामिल। कराची के मंसूबों की कुल लागत 644.3 अरब रुपए है। सैयद मुराद अली शाह का कराची में सिंध इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर कायम करने का ऐलान। मुस्तकबिल के किसी भी इलाकाई ब्लॉक में ईरान और चीन का कलीदी किरदार होगा। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ कहते हैं कि हमें नए बैनुल-अक़वामी ब्लॉक्स की ज़रूरत है। ब्लॉक्स बनने चाहिए और किसी हद तक बन भी चुके हैं। तेहरान और चीन शराकतदार हैं। हमें अपने इक़दामात से चीनी क़यादत को यकीन दिलाना होगा कि ईरान सिर्फ ख़रीदार नहीं बल्कि चीन का काबिल एतमाद और तवीलुल मुद्दती शराकतदार भी है। ईरानी तेल की बरामदात बहाल होने लगी। ईरान के 11 ऑयल टैंकर्स नाकाबंदी अबूर कर गए। खबर एजेंसी के मुताबिक 50 लाख बैरल ईरानी तेल ले जाने वाले टैंकर्स रवा हफ्ते रवाना हुए। तेल बरदार जहाज़ों ने नाकाबंदी अबूर करते वक्त अपनी लोकेशन नशर की। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। अमरीकी खाम तेल $76.60 फी बैरल फरोख्त होने लगा। बरतानवी खाम तेल की कीमत $79.40 फी बैरल तक पहुंच गई। यूएई का मरबन क्रूड ऑयल $74 फी बैरल हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। इंडेक्स में 118 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,80,511 पॉइंट्स पर बंद। जमात इस्लामी की महंगी पेट्रोलियम मसनूआत पर मुल्क गिर एहतजाज की तैयारियां। पेट्रोल की कीमत 225 रुपये फी लीटर करने का मुतालिबा।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा पेट्रोली मसनूआत पर 150 रुपये का जालिमाना टैक्स खत्म किया जाए, पेट्रोल की कीमत 3 साल के लिए मुंजमद की जाए। हुक्मरान तबका गरीब आवाम की जेबों से अय्याशियां करना बंद करे। हुकूमत ने रिलीफ ना दिया तो 19 जून को मुल्कगीर एहतजाज के बाद चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में तवील धरने दिए जाएंगे। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में प्री मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू। पंजाब के मुतादिद इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। रावलपिंडी इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। अटक और गिरदोनवाह में भी बादल बरसे। खैबर पख्तूनख्वा में प्री मानसून बारिशें। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। एबटाबाद और गिरदोनवाह में तूफानी हवाओं के साथ बारिश। गर्ल्स डिग्री कॉलेज के करीब दरख्त गिरने से रेडी बांध शदीद जख्मी। करक, हरीपुर, गाजी और खानपुर में भी बादल जमकर बरसे। नशीबी इलाके ज़ेरे आब जीटी रोड दरिया का मंजर पेश करने लगा।